डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने से पहले आप 5 मिनट वीडियो को बस से देखिए। यदि मैं आपको 5 मिनट तक संतुष्ट नहीं कर पाता तो आप वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है पहले उसे हम पढ़ लेते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से इसी क्रम में, यानी कि जो हमारे क्रम दिया गया है इसी क्रम में है, यानी कि 3,0 4,5 -1,4 -1 -2 -1 है। और हमारे प्रश्न में समचतुर्भुज का सूत्र भी दे दिया गया है जो कि होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है एक समचतुर्भुज है जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं, जो कि प्रश्न में जैसे हैं उसी क्रम में दिए गए हैं। हमें प्रश्न में वो दिया है, यानी कि ये हमारे समचतुर्भुज के शीर्ष हो गए। अब हमें कह रहा है इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम मान लेते हैं हमारा ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। और हम अपने सूत्र में देखते हैं कि कह रहा है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हमें इनके विकर्ण के मान ज्ञात करने हैं। यानी कि समचतुर्भुज में ये दो विकर्ण हो गए, एक AC हो गया और दूसरा BD हो गया। तो हम अपने हल में लिखेंगे माना समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष A जिसका निर्देशांक है 3,0, B जिसका निर्देशांक है 4,5, C जिसका निर्देशांक है -1,4 और D जिसका निर्देशांक है -2, -1। और लिख लेंगे नीचे इसके, यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण AC व BD हैं, AC और BD। तो इसमें दो विकर्ण है। अब हमें दोनों विकर्णों के मान ज्ञात करना है, तभी हम अपने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। तो पहले विकर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमने पढ़ा है किसी रेखाखंड के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि उसके दो निर्देशांक दिए होते हैं, पहले छोर का और अंतिम छोर का, और उसके बीच की दूरी को हम ज्ञात करते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे A है जिसके निर्देशांक x और y हैं, और यहाँ पे B है जिसके निर्देशांक इसके x1 और y1 मान लेते हैं, और इसके x2, y2। तो हम पढ़े हैं कि इनके बीच की दूरी होती है, यानी कि AB बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि आपका सूत्र होता है किसी भी रेखाखंड के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए। तो हम इसी के सहायता से अपने दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। तो AC लिख लेंगे, AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x1 ये है, x2 ये है, x1 ये है, y1 ये है, x2 और ये y2। तो x2 - x1 यानी कि -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 और -0 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 - 3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये हो जाएगा 16 और प्लस 16 यानी कि 32। और इसको यदि हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कि 4 चौके 16 और 16 दूना 32। ठीक है। अब देखिए, अब अपने विकर्ण BD को ज्ञात कर लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ, सिर्फ हम इसको मान के को छोड़ देते हैं क्योंकि उसे हमें आवश्यकता है अपने क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, पहले विकर्ण तो निकाल लिया ऐसे, अब हम दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे BD।
तो BD के लिए भी सेम सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि हमने इस चैप्टर के प्रथम एक्सरसाइज में ही पढ़ लिया है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए अब इसको हटाते हैं, ये पहले के लिए था। अब इसके लिए हमारा x1 ये हो जाएगा और x2 y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सोच रहे होंगे x1 y1 x2 y2 इन्हीं को मैं क्यों मान रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर है, चाहे तो x2 y2 इसे मान लीजिए, x1 y1 इसे मान लीजिए, या मैंने जैसे माना है वैसे मान लीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे मानेंगे। तो मैं x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये -2 माइनस 4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 यानी कि ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36, जोड़ लेंगे तो 6 6 2 और 6 1 7 72। अब 72 का निकालेंगे, इसको और आगे यानी कि बढ़ाएंगे तो 6√2 यानी कि 6 के 36 और 36 गुना 72। अब देखिए हमारे पास दोनों विकर्ण के मान आ चुके हैं। अब हम अपने सूत्र के हिसाब से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ और इतना को मिटाता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। तो हम अपने सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैं इसको भी मिटाता हूँ, इसी सूत्र पे हम बना लेते हैं। इसको भी मिटाता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसे, इस चित्र को आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसी सूत्र को जो मैं यहाँ पे लिखता, तो मैंने सोचा कि इसी सूत्र पे क्यों ना मान को रख के बना लिया जाए। तो देखिए 1/2 समान समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2, तो पहला विकर्ण क्या था, AC था, AC गुणे दूसरा विकर्ण BD। तो AC का मान हमारा ये था और BD का मान ये था। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है। तो चलिए ठीक है। तो AC का मान हमारा ये है, तो AC के स्थान पे AC का मान रख देंगे 4√2 गुणे BD के स्थान पे हमारा ये है 6√2। तो देखिए 1/2 जब इन दोनों का गुणा होगा तो 2 से √ जब 2 में गुणा होता है, तो हमने पढ़ा है अपने निम्न क्लासों में कि इसका मान 2 होता है, यानी कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 2 हो जाता है। तो √2 तो ये 2 हो जाएंगे और 4 छके 24 और गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 गुणे 2। मैं यहाँ पे गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिंपली 2 से 2 कटा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 24, जो कि हमारा क्षेत्रफल है, यानी कि वर्ग मीटर में आएगा, वर्ग मीटर या वर्ग इकाई लिख लीजिए। मीटर तो दिया नहीं है, इकाई लिख सकते हैं, वर्ग इकाई लिख लीजिएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि हमारे पास कोई मात्रक तो है ही नहीं। वर्ग इकाई में हमारा क्षेत्रफल आएगा। या तो बहुत से विद्यार्थी सोच रहे हैं क्यों नहीं गुणा कर लिए, गुणा करेंगे तो भी मान उतना ही आएगा। गुणा कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 48 और 1/2 कटा लेंगे, मान तो सेम ही रहेगा 24 वर्ग इकाई। तो चलिए इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दें।